हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे ठीक है, खैताफी से हैं। अल्लाह से उम्मीद करता आप खैताफी से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी मुख्तसर खूबसूरत है। इसको अगर अल्लाह की ताबे करके चलेंगे, अल्लाह के नबी की ताबे करेंगे तो कामयाबी है। मन चेक जाने में नाकामी ही नाकामी, ख्वाहिशों की जगह जन्नत है। ये हमारे कुछ दोस्त हैं, उमर फ़ारूक भाई हैं। ये गए हुए हैं अल्लाह के रास्ते में। तो अल्हम्दुलिल्लाह शारजा में इस वक्त ये मौजूद हैं। ये शारजा जब जा रहे थे तो हमने इनको कहा था, हम शारजा जब जाओ तो हमें वहाँ की खूबसूरत मस्जिद की वीडियो बना के भेजना, ज़रा वहाँ की खूबसूरत ज़ियारतें दिखाना। आज उमर फ़ारूक भाई ने वहाँ की मस्जिद की मुझे ज़ियारतें दिखाई, बड़ी खूबसूरत, मुझे बहुत मस्जिद बहुत प्यारी अच्छी लगी। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, रहमान का घर है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे जाते हैं तो फिर क्या देखते हैं, किसी के जूतों की आहट अर्श मौला पे सुनाई दी जा रही है। तो आपने फरमाया, फ़रिश्तों से अर्ज़ की, फ़रिश्तों को फरमाया, ए फ़रिश्तों, ये कौन है जिसके जूतों की आहट अर्श मौला पे आ रही है, ये कौन है? फरमाया, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये आपका ग़ुलाम सैयदना बिलाल है। जब वो वज़ू टूटता है, मस्जिद में जाके दो वज़ू पढ़ता है तो उसके जूतों की आहट सुनाई दी जा रही है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श मौला से मिराज करके वापस लौट कर आते हैं, आप पूछते हैं, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो, जैसे दुनिया में तो मेरे साथ साथ थे, ऐसे जन्नत भी मेरे साथ चल रहे थे। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ऐसा तो मेरे पास कोई अमल नहीं है, नेक अमल, लेकिन हाँ, जब मेरा वज़ू टूट जाता है, मैं वज़ू करता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, 2 रकात नमाज़ नफ़ल तहियतुल वज़ू तहियतुल मस्जिद पढ़ता हूँ, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल को कबूल फरमाया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, जब भी मस्जिद में जाएं, नमाज को अदा करें, तो हमारे कल क़यामत वाले दिन काम आने वाली क्या है? मस्जिद है। मेरा घर, मेरी कोठी, मेरा मकान यहीं रह जाएगा, जन्नत में काम क्या आएगी? मेरी नमाज। फरमाते हैं कल क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह खाना काबा को फरमाएंगे, खाना काबा जन्नत में चलो। तो वर्ष करेगा, या अल्लाह मुझे जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा, तूने जन्नत में क्यों नहीं जाना? खाना काबा अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, जो मस्जिदें हैं वो मेरी बेटियाँ हैं, मस्जिदों को मेरे साथ जोड़ दे। अल्लाह ताला जब मस्जिदों के साथ जोड़ दिया जाएगा, फिर अल्लाह फरमाएगा, मस्जिदों अब चलो जन्नत में। तो मस्जिदें अर्ज़ करेंगी, या अल्लाह, अब हमने जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा, अब तुमने जन्नत में क्यों नहीं जाना, तुम्हें क्या हुआ? तो मस्जिदें अर्ज़ करेंगी, या अल्लाह, जो हमारे अंदर आके तिलावत करते थे, सजदा करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, तेरे महबूब दुरूद पाक पढ़ते थे, या अल्लाह, हम उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाने वाली बनेंगी। तो मेरे भाई, ये मस्जिदें जन्नत में लेके जाने वाली हैं। मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरा मकान, मेरा महल, मेरा माल यही रह जाएगा। कल क़यामत वाले दिन काम आने वाली कौन सी चीज़ है? मस्जिद। इससे फरमाते, जब भी मस्जिद में जाओ, 2 रकात नफल तहियतुल मस्जिद ज़रूर पढ़ो। कल क़यामत वाले दिन ये मस्जिद हमारी गवाही देगी। और मस्जिद में जब भी जाओ, एक सूरत कम से कम कुरान पाक की 3 आयतें लाजमी पढ़ो। फरमाते हैं, जब हम 3 आयतें कुरान पाक की मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, अल्लाह ताला सुर्ख रंग की 100 ऊँटनियाँ कुर्बान करने का हमें अजर देगा। इससे मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कब गमों की शाम हो जाए, कब मौत से उठा के ले जाए। इसलिए फरमाते हैं, नेकी को आम करो, दीन की दावत को आम फैलाओ, खुद नेकी वाले बनो, औरों को नेकी बनाओ। हदीस पाक का मफ़हूम है, आप ने फरमाया, जिसने सरसब्ज़ का चेहरा रोशन, कि जिसने मेरी एक बात सुनी और लोगों तक पहुँचाई। तो हम सबका ईमान यकीन है कि भी जहाँ तक खुदा की खुदाई है, वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जैसे खुदा की खुदाई में शक नहीं, ऐसे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई में शक नहीं। जहाँ अल्लाह का नाम है, वहाँ रसूलुल्लाह का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कल क़यामत वाले दिन मेरे से पूछेंगे कि आप लोग मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, कुरान पे तिलावत करते रहे, तुम्हारे साथ वालों ने मुझ पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, कुरान पर उसकी फिक्र क्यों नहीं की? इसलिए कहा जाए, अलग से भी निकला जाए, दीन सीखा जाए, सिखाया जाए। जैसे भी ये माशाल्लाह हमारे भाई शारजा पहुँचे हुए हैं, अल्लाह के घर के अंदर हैं, अल्लाह के रास्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारा भी सफ़र करवाया, दुनिया के आखिर किनारे में अल्लाह गैम्बिया में लेकर गया। मेरे भाई, दुनिया के लोग पैसे बैठे हुए हैं, कोई आए हमें कलमा ईमान सिखाए, हमें दीन सिखा दे, दीन की मैं सिखा दे। इसलिए मेरे भाइयों, खुद दीन सीखना, औरों को दीन सिखाना। खुदा की कसम, हम कब्रों में जाके सो जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से कोई नमाजी बन गया, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बन गया, अल्लाह के समय निकलने वाला बन गया, हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगा। तो मेरे कब्र में काम आने वाली मेरी क्या है? कुरान है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो रात को सुद मुल्क पढ़ के सो जाता है, अगर वो मर जाता है, कब्र में रख दिया जाता है, तो कब्र के अंदर वो सुद मुल्क उसके सराहने खड़ी हो जाती है। मुनकर नकीर जब आते हैं सवाल करने के लिए, तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा साथी है, इससे मैंने जुदा नहीं होना। तो वो कहते हैं कि या अल्लाह, जब मुझे कुरान से निकाल दे, जिस बंदे को जन्नत में डाल दे। तो इसे मेरे भाई, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार,
सुबह शाम 100 दफ़ा पढ़ने वाले बन जाएँ, खुद अल्लाह के से में निकलने वाले बन जाएँ। अल्लाह जहाज़ों में बिठाएगा, दुनिया के मुल्कों के आखिरी किनारों पे ले जाएगा। खुदा की कसम, इस मेहनत के साथ जुड़ने से दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। ज़िंदगी मुख्तसर है, मौत की अमानत है, ना पल का पता है ना कल का पता है। चलते चलते इंसान मर जाते हैं, मट्टी का सामान बन जाते हैं। अक्लमंद इंसान वो है जो मनसबत की तैयारी कर ले। इसलिए बाग में फूल खिलते हैं, उनकी खुशबुएँ मुख्तलिफ, उनके रंग खुश मुख्तलिफ। इसलिए तबलीग जमात में आप जब चलेंगे, आपको मुख्तलिफ ज़बान वाले, मुख्तलिफ रंग वाले लोग मिलेंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, कल क़यामत का मंजर होगा। कुछ लोग नूर के मिंबर में बैठे होंगे, उनके चेहरे चौंदवी के चाँद की तरह चमकते होंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, उनका हाल बता दीजिए, वो कौन लोग होंगे? तो आपने फरमाया कि वो लोग जिनका मिलना भी अल्लाह के लिए, जिनका बिछड़ना भी अल्लाह के लिए। ये जमातों वाले अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान वाले हैं, मुख्तलिफ ज़बान वाले, मुख्तलिफ कौम कबीले वाले, एक ही प्लेट में बैठ के इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। भी अल्लाह से होता है, अल्लाह के घर से नहीं होता। इसे फरमाते हैं जो मोमन है, मोमन वो मस्जिद में जाके ऐसे खुश होता है जैसे मछली पानी के अंदर खुश हो जाती है। तो जिसके अंदर ईमान का ज़रा नहीं होता, वो मस्जिद में जाके ऐसे अपने आप को तंग करता है, ऐसे महसूस समझता है कि जिसके अंदर ईमान नहीं है, कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दी जाए, तड़पती है। तो मोमन मस्जिद से बाहर जाके ऐसे तड़पता है और मस्जिद में जाके खुश हो जाता है जैसे मछली पानी में है। और काफर मस्जिद से बाहर रह के खुश होता है। इसे फरमाते हैं जब अल्लाह नाराज़ होता है, दौलत नहीं छीनता, शोहरत नहीं छीनता, माल नहीं छीनता, अल्लाह सजदे की तौफीक छीन लेता है। इसलिए मेरे भाई, ये मस्जिद शर्क मस्जिद कैसी आपको लगी, मुझे कमेंट में लिख के बताना। कैसी मस्जिद लग रही है? प्यारा अल्लाह का घर है, बहुत खूबसूरत प्यारा सा घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे कोशिश करके भाई मस्जिद वाले बन जाए, नमाज वाले बन जाए, कुरान वाले बन जाए। इसी ने काम आना है, पता नहीं कब चले जाना। कहते कर गुनाहों से तौबा, तेरी आखिर सवर जे, दम का क्या भरोसा, न जाने कब निकल जाए। इसे मेरे भाई मस्जिद से उनस करें, मस्जिद से जी लगाएं, मस्जिद दोस्ती करें। तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, ये आपको मस्जिद कैसी प्यारी लगी, शर्क मस्जिद अल्लाह का घर कैसा लगा, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को आगे सदका जारी करके शेयर किया करो। हमारी एक वीडियो बनाने से, एक शेयर करने से कोई नमाज वाला बन गया, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बन गया, हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगा। तो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अल्लाह का घर है, कितना प्यारा अल्लाह का घर है। तो इसलिए मेरे भाई, जब मस्जिद को देखो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। फरमाती ये ज़बान नेकी की मशीन, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए।